हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार जी और सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। प्रिय मित्रों, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 3 का रिवीजन कर रहे हैं और अध्याय नंबर 1 और 2 के रिवीजन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन बहुत आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद टेस्ट आप दे रहे हो। वैसे जितने अच्छी प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, उतना अच्छा आपको परसेंटेज अच्छे और क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर चार का फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। आपको इक्वेशन को ग्राफीय विधि से हल करना है। यदि संगत है तो संगत, असंगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन को इक्वेशन दी हुई है आपको x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं तो x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। अब इसकी तुलना समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना 1 से करने पर और a2x + b2y + c2 = 0 की तुलना 2 से करने पर, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, तो हमें a1 का मान 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों b1 का मान हमें 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों c1 का मान -5 प्राप्त होता है। कितने प्राप्त हो रहा है? -5 प्राप्त हो रहा है। तो अब a2 का मान, इसी प्रकार a2 का मान हमें प्राप्त हो रहा है 2 और b2 का मान भी प्राप्त हो रहा है 2 और c2 का मान भी प्राप्त हो रहा है -10। अब अपन प्रिय मित्रों शर्त के अकॉर्डिंग अपन सब जानते हैं कि किस में रखेंगे, उसमें संगत असंगत की शर्त a1/a2 और a1/a2 इस बराबर इस b1/b2 इस c1/c2 इसमें रखते हैं तो हमें पता चलता है कि a1 का मान 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार b1 का मान भी 1/2 आ रहा है और c1 का मान भी -1/2 आ रहा है। तो इसको सरल करने पर 1/2 प्राप्त होता है। सब में 1/2 और 1/2 और 1/2 प्राप्त होता है। यदि सब में मान समान प्राप्त होता है तो रेखा संपाती होती है। क्या होती है? रेखा संपाती होती है, वो संगत भी होती है। रेखा संपाती होती हैं और संगत भी होती हैं। ये भी प्रिय मित्रों अच्छी तरह से ध्यान रखें, रेखा संपाती भी होती हैं और संगत भी होती है। अब इसके बाद अपन को पता चल गया है कि रेखा संगत और संपाती है, तो उसके बाद अपन ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से सॉल्व करने से पहले इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इक्वेशन में वैल्यू निकालते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से समीकरण नंबर x + y = 5 है तो x का मान बचेगा 5 - y। x का मान क्या है? 5 - y। इसी प्रकार अपन x का मान रखते जाएंगे, y का मान रखते जाएंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना अपन को ये। प्रिय मित्रों, सबसे पहले अपन y का मान रखते हैं। क्या रखते हैं? y का मान सबसे पहले 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0। तो x - y, तो y बराबर क्या रखा आपने? 0। तो x बराबर क्या प्राप्त हो गए? 5 प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए? 5। ये अपन एक मान रखने पर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अब y बराबर अपन 3 रखते हैं। y बराबर कितना रखते हैं? 3। y बराबर 3 रखते हैं। y बराबर 3 रखते हैं तो समीकरण अपने पास ये है y - x 5 - y। तो y बराबर 3 रखने पर हमें x का मान है वो 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब y का मान 5 रखते हैं। क्या रखते हैं? y का मान 5 रखते हैं।
y का मान यहाँ पे 5 रखते हैं तो हमें पास y बराबर 5 प्राप्त रखना है, तो प्राप्त हो रहा है x माइनस 5 माइनस 5, तो x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 0। हमें 3 समीकरण प्राप्त हो गए मेरे मित्रों। कितने समीकरण प्राप्त हो गए? 3 समीकरण प्राप्त हो गए, 3 वैल्यू प्राप्त हो गई। तो x और ये y, देखो सबसे पहले आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 5 है, और फिर y का मान 3 रखा तो x का मान आपके 2 प्राप्त हुआ। फिर आपके y का मान 5 रखा तो x का मान 0 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 0। तो एक बार प्रिय मित्रों ये सब बातें आपको देखनी है अच्छी तरह से, ठीक है ना। और ये देखने के बाद इस समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या प्राप्त हो गया? 2x बराबर 10 माइनस 2y, तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया? x माइनस 2y बटा 2। ये आपके x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से प्राप्त होती है। ये इक्वेशन बन रही है इक्वेशन x बराबर 10 माइनस 2y बटा 2, ये प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है और कैसे वैल्यू रखनी है। ये y की वैल्यू रखते हैं अपन, क्या रखते हैं? y की वैल्यू इस समीकरण में रखते हैं तो हमें x की मान प्राप्त होता है। सबसे पहले y की जो वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0 रखते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू 0 रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए 10 माइनस 2 इंटू 0 बटा 2, तो ये 0 रखोगे तो 0 हो गया, तो 10 बटा 2 प्राप्त हो रहा है। 10 बटा 2 का मतलब हमें x का मान प्राप्त हो रहा है, वो 5 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 5। x का मान 5 प्राप्त हो रहा है। अब उसके दूसरे मान में y बराबर 2 रखेंगे। y बराबर क्या रखेंगे? 2 रखने पर तो अपनी इक्वेशन है वो क्या है? x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 2 बटा 2, 10 माइनस 4 बटा 2 मतलब कि 6 बटा 2, मतलब x बराबर हमें 3 प्राप्त हो रहा है। x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 3। x बराबर 3 प्राप्त हो रहा है। x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अपन y बराबर 5 रखते हैं। y बराबर कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। 5 रखते हैं तो x माइनस 10 माइनस 2 इंटू 5 और बटा 2, तो 5 10 में से 10 गया और बटा 2 तो 0 आ गया। तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। x बराबर कितने प्राप्त हो गए? 0 प्राप्त हो गए प्रिय मित्रों। x बराबर कितने प्राप्त हो गए? 0। तो ये सब बातें ध्यान रखोगे। सबसे पहले y बराबर आपको 0 रखना है, जो 0 10 बटा 2 मतलब x का मान 5 प्राप्त हो रहा है। और y बराबर फिर रखोगे 2 2 2 4, 10 में से 4 गए 6, 6 बटा 2 मतलब 3 प्राप्त हो रहा है। फिर रखोगे 5, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 10 0, तो x का मान है वो अपने 0 प्राप्त हो रहा है। तो अब इस समीकरण में अपन रखेंगे, समीकरण में रखेंगे तो y का मान 0 रखने पर x का मान 5 प्राप्त हो रहा है, y का मान 2 रखने पर x का मान 3 प्राप्त हो रहा है, और y का मान 5 रखने पर x का मान है जो हमें 0 प्राप्त हो रहा है प्रिय मित्रों। अब ऐसे समीकरण रखने के बाद अपन ग्राफ की विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ की विधि से सॉल्व करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष से y अक्ष से आपको नंबरिंग करनी है तो 6 नंबर लेंगे। सबसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ले लिया। अब अपन को वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? वैल्यू पुट करने पर सबसे पहले ये सारणी लेते हैं, सारणी नंबर 1। y बराबर 0 प्राप्त हो रहा है और x बराबर 5 प्राप्त हो रहा है, ये पॉइंट आ गया।
और x बराबर 2 प्राप्त हो रहा है तो y बराबर हमें 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब x बराबर 0 प्राप्त हो रहा है तो y बराबर 5 प्राप्त हो रहा है। 1 2 3 4 5 हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा कौन सी है? वो है x प्लस y बराबर 5 वाली रेखा। हमें दूसरी रेखा रखने पर x बराबर 5 रखते हैं और y बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, और x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, और x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 5 प्राप्त हो रहा है। कितने प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये रेखा तो सेम ही आ गई आपकी, x बराबर 0, ये रेखा यहाँ से क्रॉस होगी। कहां से क्रॉस होगी? यहाँ से। आपको 3 और 5 पे आपको क्रॉस होगी। रेखा कहां पे क्रॉस होगी? 3 और 5 पे रेखा क्रॉस होगी आपके। तो हमें ग्राफ के द्वारा पता चल रहा है कि हमें बिंदु प्राप्त हो गए। ठीक है ना? तो हमें ये रेखा एक सेम रेखा प्राप्त होती, तो इसको अपन समपति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त हो रही है, वापस वही बिंदु मिल रहे हैं, तो हमें रेखा समपति होती है। क्या होती है? समपति। तो प्रिय मित्रों, ये भी आप ध्यान रखें, ग्राफ के द्वारा भी अपन रेखा समपति प्राप्त होती है। रेखा संगत और समपति। ठीक है ना? रेखा संगत और समपति प्राप्त होती है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से करने हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उसलिए एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको दो समीकरण दी हुई है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है। यदि x + y = 0 है तो उसको अपन रखेंगे x + y - 5 = 0 के रूप में। अब उसको रखने के बाद दूसरी समीकरण को भी ऐसे रखेंगे, उसको a1 x + b1y + c1 = 0 को अपन इस समीकरण 1 और इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे। तो हमें a1 a2 और c1 का मान, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के बाद अपन कुछ शर्त पे रखते हैं। कौन सी शर्त लागू होती है? यदि तीनों इक्वल आते हैं तो समपति और संगत होती है। यदि इक्वल नहीं आते, दो इक्वल आते हैं a1 और b1, तो हमें समांतर रेखा प्राप्त होती है। यदि तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो हमें समांतर प्राप्त। उसके बाद रखने के बाद यदि संगत आता है तो हमें इस रेखा का समीकरण से x और y की वैल्यू रख के हमें एक ग्राफ के द्वारा इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है? तो हमें रेखा के पॉइंट प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ये रेखा है सबसे पहले आपको, तो इसके इस रेखा के बिंदु क्या प्राप्त हो गए हैं? जैसे ये रेखा थी, सबसे पहले हमें 0 और x का मान 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ 2 और 3, इस रेखा का बिंदु होगा 3 और 2 और इसका होगा 2 और 3, तो ये पॉइंट हमें प्राप्त होता है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना है प्रिय मित्रों। एग्जाम बहुत नजदीक है, छुट्टियों का अच्छी तरह से उपयोग करना है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।